तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका नॉलेज अड्डा बाय आरएसएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक बात और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका हर एक मिनट, हर एक सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वाले वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है www.mum.digitaluniversity.ac। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपना प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं लॉगिन पेज पे। तो यहाँ लिखा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं तो पहले आप लॉगिन करिए। और अगर आपने लॉगिन यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं क्रिएट किया है तो नीचे वाला ऑप्शन रजिस्टर करिए। तो रजिस्टर में जाते ही आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप अपने फादर के क्या लगते हैं, लाइक सन, डॉटर और वाइफ, और फिर फादर का नाम, मॉम का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ दोस्तों करेक्ट डालिएगा। जेंडर आपका, फ़ोन नंबर, और फिर कंफर्म करके फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा। उसके बाद ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करने के लिए क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ने के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके पास सबसे पहली बात तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि वैलिड हो, डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रिक करके इसे एग्री कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो अब देखिए, जैसा कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर हम एक इंटरफेस में खुल गए हैं, जैसे कि आ गए हैं। तो यहाँ पता चल रहा है कि हमें अपना पर्सनल डिटेल, एड्रेस, एजुकेशन, रिज़र्वेशन, फ़ोटो, साइन, कॉन्टैक्ट, सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें भरनी हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले भरनी है। तो इसमें आपका नाम, आपका सरनेम, आपका नेम, फिर रिलेशन विथ फादर का रीजनल लैंग्वेज नेम। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज मतलब हिंदी में आपको ऑटो टाइप करके टेक्स्ट को हिंदी बनाकर लिखना है। देन मदर का नेम इंग्लिश में, एंड फिर से रीजनल लैंग्वेज में आपके मॉम का नाम। फिर आपकी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो कि आपको 10th के टाइम मिला था, बोर्ड के टाइम जब आपने पास कर लिया था, वो रिज़ल्ट में आपको जो नाम लिख के दिया है उसे रीजनल लैंग्वेज में भी लिखना है, और जैसे लिखा है वैसे भी इंग्लिश में लिखना है। ओके दोस्तों, और फिर यहाँ पर आपको ट्रिक करके आपको अपना जेंडर बताना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मार्शियल स्टेटस जैसा कि अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड, डेजर्टेड, या फिर आपका उसके बाद आपको आपका मदर टंग बताना है जो कि मेरी तो हिंदी है, आपकी नहीं पता। फिर आपका रिलीजन बताना है, मैं तो हिंदू हूँ, आपका नहीं पता। वैसे मैं सबसे पहले इंडियन हूँ, वो देख लीजिएगा आप।
फिर आपको नेशनैलिटी डिटेल्स बतानी है, जैसे कि कंट्री सिटीजनशिप, मोस्टली लोग इंडिया के हैं। फिर महाराष्ट्र। एंड देन आधार नंबर। आधार नंबर दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि आधार नंबर के बिना आगे आप नहीं बढ़ सकते। और फिर आपको बताना है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आपको आपकी फैमिली में मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन क्या हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन क्या किए हैं, जैसे एसएससी, एचएससी, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट और एल्स। तो ये आपको सेलेक्ट कर देना है। ओके दोस्तों, तो और आपको आपका ब्लड ग्रुप बता देना है। और फिर जब ये सारी चीज़ें आप भर लें तो सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। तो सेव एंड प्रोसीड करते ही आप चले जाएंगे एड्रेस पर, और फिर यहाँ पर आपको आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस भरना रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस भी भरना है। तो आप ये सब समझ लीजिएगा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका, सिटी, पिन कोड, ये सब आप भर दीजिएगा। तो फिर दोस्तों आप आ जाएंगे एजुकेशन में। आपको बताता हूँ एजुकेशन में क्या है कि आपको 10th की चीज़ें, जैसे कि वो आपको पूछेगा कि आपका स्टेट कौन सा था, आपका बोर्ड कौन सा था, आप किस स्कूल से 10th पास किए, डेट ऑफ रिज़ल्ट जो कि आपके मार्कशीट में रहेगा। दोस्तों ये आप अपने मन से मत भरिएगा, मंथ जो आपके मार्कशीट में लिखा है, ईयर जो आपके मार्कशीट में लिखा है, रोल नंबर, सीट नंबर, मतलब जो आपको हॉल टिकट में सीट नंबर था ना वो डालना है। फिर मार्कशीट नंबर। वैसे तो दोस्तों आजकल के कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग आउट ऑफ टाउन होंगे, सिटी के बाहर होंगे, इसलिए आपके पास में भी ऐसा हो सकता है कि मार्कशीट ना हो। इसलिए डोंट वरी, ये आप बाद में भी भर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मुंबई यूनिवर्सिटी इतने ज़्यादा दिनों का गैप दी है फॉर्म भरने के लिए। 1 महीने का गैप कभी नहीं हुआ था। तो ये ऐसे आप डाल सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 500 आउट ऑफ जो भी आपको आया हो। तो दोस्तों इसके बाद आप अपना रिज़र्वेशन किस ओबीसी, एसटी, एससी से अगर बिलोंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें, या फिर आप कोई भी रिज़र्वेशन से बिलोंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटो एंड साइन के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है, जो कि आप एंड्रॉयड फ़ोन पे भी, iOS पे भी डाल सकते हैं। बट उसके लिए बस आपको क्या करना रहेगा कि गूगल में जाकर आपको अपने फ़ोटो एंड साइन का एक रीसाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि उसे छोटा करना पड़ेगा उसका साइज़, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है कभी कभी। तो वो आप समझ लीजिएगा, उसके लिए ढेर सारे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको अपना भरना है, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट डिटेल, सारी चीज़ें। फिर आपको आपका ईमेल आईडी, पेरेंट का ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव कोई ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें करके आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको पता चलेगा कि कैसे आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों पहले आप कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पता चलेगा कि आपका प्रोफाइल कितने % मतलब फ़ील हो गया है। वैसे दोस्तों आपको एक चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी ज़रूरी है कि आपको अगर बीकॉम चाहिए, समझ लीजिए आपको मीठी बाई कॉलेज में बीकॉम चाहिए, तो सबसे पहली बात तो आपको एक फॉर्म मुंबई यूनिवर्सिटी में भरना पड़ेगा और एक फॉर्म मीठी बाई कॉलेज का भी भरना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको कोई भी कोर्स, कोई भी कॉलेज चाहिए तो आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। एक तो मुंबई यूनिवर्सिटी का, आपको यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा कि मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, और एक उस कॉलेज का ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म आएगा, 150-200 रुपये का कुछ आता है, वो भरना पड़ेगा।
ये वैसे तो पिछले साल से ऐसा ही चला आ रहा था, ऑफलाइन में भी इस साल ना हो क्योंकि कोरोना की वजह से पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसका सर्कुलर आगे आएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर समझ लीजिए आपको मीठीबाई कॉलेज में बीकॉम चाहिए, बीएमएस चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको 2 मीठीबाई के फॉर्म और एक ही मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म, नहीं, आपको 2 मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी भरने पड़ेंगे और 2 ही इसके भी फॉर्म भरने पड़ेंगे मीठीबाई के। क्योंकि अगर आपको कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए, हर चीज़ के लिए 2 फॉर्म ज़रूरी है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो जैसे कि पहला फॉर्म बीकॉम के लिए आप भरेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी में, दूसरा फॉर्म भरेंगे आप बीकॉम के लिए मीठीबाई कॉलेज में, और फिर तीसरा फॉर्म भरेंगे आप बीएमएस के लिए मीठीबाई कॉलेज में, और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में। सबसे पहला फॉर्म आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में ही भरना रहता है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करने के बाद ही कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करता है कि ये स्टूडेंट आपके यहाँ आकर एडमिशन लेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा कोर्स, जैसे कि आपको अगर चाहिए बीएमएस तो वो किस किस कॉलेजेस में है, या फिर मतलब किस किस कॉलेजेस में मैं फ़ॉर्म भरूं ताकि मुझे बीएमएस उस कॉलेज में मिल जाए। तो ये पता चलने के लिए आप मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर यहाँ जो स्केड्यूल का ऑप्शन दिख रहा है उसे क्लिक करिए। जैसे कि हम कर रहे हैं, स्केड्यूल पर क्लिक किए तो यहाँ आपको सारा लिस्ट आ जाएगा कि किस किस तरह का प्रोग्राम होता है मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। तो यहाँ पे समझ लीजिए अगर आपको करना है बीकॉम, तो बीकॉम पे सेलेक्ट करिए, सर्च करिए, और फिर आपको यहाँ पे बीकॉम से रिलेटेड सारे कॉलेजेस यानी कि सारे प्रोग्राम्स पता चल जाएंगे। जैसे कि बीकॉम में बीकॉम बीएमएस के साथ होता है, बीकॉम विथ क्रेडिट्स, बीकॉम A&F मतलब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, B&I मतलब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, या फिर बीकॉम F.M यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। तो अब आप अगर देखना चाहते हैं कि किस कॉलेज में बीकॉम विद बीएमएस होता है, तो बीकॉम बीएमएस समझ लीजिए आप आगे जाइए, यहाँ पर जो सेकंड व्यू का ऑप्शन दिख रहा है ना दोस्तों, उस पर क्लिक करिए। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको आपकी 4-5 डिस्ट्रिक्ट, आप चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं और सारी डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपको अगर पालघर में, थाने में, धान रोड, या फिर मुंबई, यहाँ अगर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये बता देता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई सिटी के महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बीएमएस पढ़ाया जाता है। फिर मुंबई सिटी के KES कॉलेज जो कि कांदिवली में है, उस कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है बीएमएस। और फिर मुंबई सबअर्बन के एक धानुकर कॉलेज, आपने नाम सुना ही होगा, धानुकर कॉलेज में भी ये पढ़ाया जाता है। और फिर थाने में एक कॉलेज है भास्कर वमन ठाकुर कॉलेज, उसमें भी ये बीएमएस पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे आपको पता चल सकता है कि कॉलेज लिस्ट कौन से कोर्स के लिए, कौन से प्रोग्राम के लिए, कहाँ किस कॉलेज में कौन सा प्रोग्राम कराया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड करिए अपना डाउट, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट वीडियो अपने मन से चाहिए तो कमेंट करिए वो टॉपिक, हम उस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, तो आपसे एक और बात कहनी थी कि आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे प्लीज़ कमेंट किया करिए। इससे यह होगा कि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसी पर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।